हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। तो पाकिस्तान में इमरान खान की हालत खराब है और देश में आज राहुल गांधी का एक ट्वीट कांग्रेस पर भारी पड़ गया। वैक्सीन की कमी को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा तो बदले में सरकार ने एक के बाद एक करके सारे आंकड़े राहुल गांधी के सामने रख दिए। सवाल यह है कि अगर देश में वैक्सीन की इतनी कमी है तो भारत दुनिया का नंबर 1 देश कैसे बन गया? अगर जुलाई में वैक्सीन की कमी है तो 2 दिन में 75 लाख लोगों को वैक्सीन कैसे लग गई? अगर जुलाई में वैक्सीन नहीं आई तो 1 जुलाई को देश भर में 41,60,000 लोगों को वैक्सीन कैसे लगाई गई? अगर जुलाई में वैक्सीन नहीं आई तो आज 2 जुलाई को रात 9 बजे तक 33 लाख लोगों को वैक्सीन कैसे लग गई? अगर देश में वैक्सीन की बहुत कमी है तो पिछले 10 दिनों से रोजाना औसतन 50 लाख लोगों को वैक्सीन कैसे लग रही है? अगर राज्यों में वैक्सीन की सप्लाई नहीं है तो 1 जुलाई को राज्यों के पास 1,24,50,000 डोज का स्टॉक कहां से आया? अगर इसमें से आज लगाई गई वैक्सीन की संख्या को कम कर दिया जाए तो आज राज्यों के पास 91,50,000 वैक्सीन का स्टॉक मौजूद है। अब राहुल गांधी चाहें तो इस आंकड़े को देखकर यह समझ सकते हैं कि देश में वैक्सीन का कितना स्टॉक है। अगर वास्तव में कांग्रेस की चिंता वैक्सीन की कमी को लेकर है तो हर सवाल का जवाब मिल सकता है, लेकिन मकसद सिर्फ सियासत और भ्रम फैलाना होता तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा, क्योंकि सियासी एजेंडे वाले वायरस जिस तेजी से फैलाया जा रहा है उसकी वैक्सीन ना तो अभी बनी है और ना ही अभी किसी को मिली है। हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस वैक्सीन की कमी का भ्रम उस समय फैला रही है जब भारत दुनिया का सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने वाला देश बन चुका है। भारत में अब तक करीब 36 करोड़ डोज लोगों को लगाई जा चुकी है, जबकि अमेरिका दूसरे नंबर पर है जहां करीब 32 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि भारत में इन देशों की तुलना में सबसे लेट और सबसे धीमी शुरुआत हुई थी। इसके बावजूद भारत वैक्सीन लगाने वाले देशों की लिस्ट में नंबर 1 देश बन चुका है। अब यह भी समझ लीजिए कि वैक्सीनेशन की रेस में इन देशों ने कब शुरुआत की थी। वैक्सीनेशन की शुरुआती दौर में ज्यादातर देशों ने पिछले साल दिसंबर के महीने में वैक्सीन लगानी शुरू की, लेकिन भारत में इसकी शुरुआत इसी साल 16 जनवरी को हुई। लेकिन यह शुरुआत बहुत धीमी थी। वैक्सीन को लेकर अफवाह और साल की शुरुआत में कोरोना के कम होते आंकड़ों की वजह से भारत में वैक्सीनेशन बहुत हुआ, लेकिन दूसरी लहर के बाद देश में वैक्सीन लगवाने वालों की संख्या अचानक बढ़ गई। पब्लिक डोमेन में जो ट्रांसपेरेंट डेटा अवेलेबल है, अगर उसको आप एनालाइज करें तो दुनिया में सबसे अधिक डोजेज एडमिनिस्टर्ड करने में भारत में 34 करोड़ से अधिक डोजेज अब तक हम दे चुके हैं। भारत में 16 जनवरी के समय पर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू किया गया और इन देशों में 8 दिसंबर, 14 दिसंबर या 27 दिसंबर में कार्य शुरू हुआ। तब भी देश ने ओवरऑल नंबर ऑफ डोजेज के कवरेज में दूसरे देशों के अनुपात से काफी अच्छा कार्य किया है। एक स्थाई पर पूरा एफर्ट बना हुआ है कि जितना प्रोडक्शन हो वह देश में अवेलेबल किया जाए। 75% जो हमारी नई पॉलिसी आई है 21 जून से, जिसके तहत 75% प्रोडक्शन हम यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट को वैक्सीनेशन के लिए प्रोवाइड करते हैं, उससे ओवरऑल कवरेज ऑफ वैक्सीनेशन में वृद्धि नोट की गई है। जहां जनवरी मंथ में हमने वैक्सीनेशन जब शुरू किया था तो 2.35 लाख वैक्सीन पर डे उस औसतन से हम अगर फील्ड में कर पा रहे थे। भारत में 21 जून को 90 लाख लोगों को वैक्सीनेशन के वर्ल्ड रिकॉर्ड के बाद देश भर में वैक्सीन ड्राइव की स्पीड बहुत तेजी से बढ़ी है। वैक्सीन की कमी वाले भ्रम को दूर करने के लिए देश में वैक्सीनेशन ड्राइव की स्पीड को समझना बहुत जरूरी है। जनवरी में रोजाना औसतन 2 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, जो मार्च में बढ़कर 4 लाख लोगों तक पहुंच गई, जबकि जून में सबसे ज्यादा 50 लाख लोगों को डेली वैक्सीन की डोज लगाई गई है। सिर्फ 21 जून से लेकर 1 जुलाई तक 10 दिनों के अंदर 6 करोड़ 85 लाख लोग वैक्सीन ले चुके हैं। लेकिन समस्या यह है कि कांग्रेस को आंकड़ा दिखाई नहीं दे रहा। कांग्रेस के नेता जानबूझकर वैक्सीन ड्राइव पर भ्रम फैलाने वाले एजेंडे को पूरा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तथ्यों की कंगाली जिसके साथ होती है, जिसके पास होती है, तो तर्कों की कंगाली कुतर्कों का मवाली बना देती है और कांग्रेस के नेताओं की हालत यही है।
आज उनको तर्कों की तथ्यों की कंगाली हो गई है और कुतर्कों के मवाली के रूप में वो इस तरह के भ्रम, भय, आशंकाएं, अफवाहें फैलाने के षड्यंत्र साजिशों में लगे हुए हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आज भारत में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है। आज दुनिया अपने नागरिकों के वैक्सीनेशन की दृष्टि से 1 नंबर पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फ्रंट से देश के लोगों की सेहत और सलामती की सारी जो भी सुविधाएं और संसाधन हैं उसको मुहैया करा रहे हैं। और ये लोग क्या हैं, ये जो कुतर्कों के मवाली हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये जो है वो भ्रम फैलाना, भय का माहौल फैलाना, ये कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी के सवाल पर देश के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक ट्वीट करके अधूरी जानकारी को पूरा करने की कोशिश की है। इस ट्वीट के जरिए हेल्थ मिनिस्टर ने बताया कि भारत सरकार ने अपनी तरफ से 75% वैक्सीन मुफ्त करवा रखी है। इसलिए जून के महीने में देश भर में 11 करोड़ 50 लाख वैक्सीन की डोज लगाई गई। अगर कांग्रेस चाहे तो यह भी समझ सकती है कि अब तक देश भर में किन किन लोगों को कितनी वैक्सीन लग चुकी है। देश भर में अब तक 45 साल से ज्यादा उम्र के 19 करोड़ 91 लाख लोगों को वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी है। 18 साल से 44 साल तक की उम्र वाले लोगों को 9 करोड़ 65 लाख डोज लगे हैं। इसके अलावा अभी तक 2 करोड़ 71 लाख टीके फ्रंट लाइन वर्कर्स को, 1 करोड़ 74 लाख डोज हेल्थ केयर वर्कर्स को लगाए गए हैं। केंद्र सरकार ने जनवरी 2021 से जुलाई 2021 तक 51 करोड़ 60 लाख डोज का टारगेट रखा था, जिसमें से अब तक करीब 36 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है। इसके अलावा अगस्त 2021 से दिसंबर 2021 के बीच देश को कुल 135 करोड़ वैक्सीन के डोज मिल जाएंगे। कोरोना के खिलाफ युद्ध में ब्रह्मास्त्र बन चुकी वैक्सीन के लिए ये लंबी जो कतार आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये बता रही है कि लोगों में इस बीमारी से लड़ने के लिए जरूरी वैक्सीन के लिए कितना उत्साह है। ये लंबी लाइन साफ तौर पर बता रही है कि किस तरीके से लोग वैक्सीनेशन ड्राइव में जुड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश 1 तारीख से 3 तारीख तक 2 दिन के लिए महा वैक्सीनेशन अभियान शुरू कर रहा है। 21 जून को भी किया था, जिसमें रिकॉर्ड 17 लाख वैक्सीनेशन जो किए गए थे देश में सबसे ज्यादा। ये लंबी लाइन बता रही है लोगों का उत्साह। दरअसल मध्य प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 3 लाख से ज्यादा लोगों को डोज लग चुके हैं। भोपाल में आज 30,000 लोगों को डोज लगाने का जो इरादा था। जिस तरीके से ये वैक्सीनेशन ड्राइव हो रहा है, मकसद साफ है कि जो पिछला रिकॉर्ड था 17 लाख लोगों को एक दिन में वैक्सीन लगवाने का, उस रिकॉर्ड को ध्वस्त करने की तैयारी में खुद मध्य प्रदेश सरकार है। 21 जून से लेकर 31 तारीख तक 50 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का जो ड्राइव तय किया गया था वो पूरा कर चुकी है सरकार। ऐसे में एक बार फिर बड़ा रिकॉर्ड बनाने की तैयारी मध्य प्रदेश सरकार दिखाई देती है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।